हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि रेलवे जो आपका ग्रुप डी है वो 30 अगस्त 2022 को जो तीनों शिफ्ट थे उनमें मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका 100% सही आंसर अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। सबसे पहले देखो, आपको मैं बता दूं कि जो आपका 30 अगस्त का जो पेपर था, आपका जो 30 अगस्त का जो पेपर था, 30 अगस्त 2022, उसमें उपस्थिति लगभग आपकी 50 से 55% के बीच में रही थी। ठीक है। अगर अपन ओवरऑल उपस्थिति की बात करें तो वो आपकी 50 से 60% आपकी उपस्थिति रही थी। और एवरेज अटैम्प्ट बच्चों का रहा है 75 के लगभग। कि मोस्टली बच्चों ने, जो मोस्टली है, वो बच्चों ने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 30 तारीख वाले तीनों शिफ्ट का। अगर ओवरऑल अपन एवरेज निकाले तो कट ऑफ क्या रह सकता है 30 तारीख वाले पेपर में। तो जिसके भी 57 से 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं ना, वो लगभग 100% यहाँ से उसका सिलेक्शन है। बाकी जैसे 50 वालों का भी यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे जिसके अगर मान लो 50 प्लस है ना, तो वो लगभग यहाँ से सिलेक्शन उसका हो जाएगा। तो चलते हैं, अपन देखिएगा कि 30 अगस्त को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले अपन जीएस की बात कर लेते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में जो भारत है उसने कितने रजत रजत पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका दो था। ठीक है। कितने रजत पदक जीते हैं भारत ने? दो। आपको बता दूं, जो ओलंपिक था उसमें भारत की जो स्थान था वो था 48वां, आप सबको पता है। इसमें क्या हुआ था, टोटल 7 पदक जीते थे। टोटल आपके 7 पदक जीते थे भारत ने। उसमें से आपके एक तो था आपका स्वर्ण पदक। भाई, एक तो था कौन सा? स्वर्ण पदक। जो किसने जीता था? आपके नीरज चोपड़ा ने। ठीक है। वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक में। ठीक है। आपसे इसकी दूरी पूछ सकता है। दो थे अपने क्या? रजत पदक जीते थे। और तीन थे अपने क्या? ओ सॉरी, चार थे अपने क्या? कांस्य पदक। ठीक है। चार कैसे थे? कांस्य। तो इसको 1+2+4 ऐसे करके भी याद, 1 2 का 4 ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है। तो कितने पदक जीते गए थे? दो। किस किस ने जीते थे ये भी आप देख लीजिएगा। एक तो रवि दहिया ने। भाई, एक तो रवि दहिया जो रेसलर है उन्होंने जीता था। एक आपकी मीराबाई चानू, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया था कि भारतीय महिला टीम के कोच कौन है। तो आपको पता है कि भारतीय जो महिला टीम है उसके कोच आपके रमेश पंवार हैं। ठीक है। ये पहले भी रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। आगे देखिएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन है। अब देखो, आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति होते कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति है कौन? आपके, जो आपके जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, वो आपके उपराष्ट्रपति हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। या फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये जो जगदीप धनखड़ थे, इससे पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे। तो ये पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका आया था कि सुमित अंचल किस खेल से संबंधित हैं। आपके जो सुमित अंचल हैं, जिनको कि अभी पद्मश्री मिला है, कौन सा सम्मान मिला है? पद्मश्री। तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये है आपके भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित है आपके सुमित अंचल। एक क्वेश्चन आया कि भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, कि कहाँ से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री है आपकी, वो कहाँ से गुजरती है। आपको पता है कि जो आपका मिर्जापुर है, इलाहाबाद, ठीक है, वहां से आपकी ये गुजरती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन आए देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सी आईआईटी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, जो आपकी आईआईटी रुड़की है। ठीक है। आईआईटी रुड़की जो संस्थान है उसने आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। अगला आया कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम कहाँ पर आयोजित हुई। तो इसका राइट आंसर आपका था बेंगलोर के अंदर। कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर। अब देखो, अगली शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जैसे यहाँ आपका आ गया खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। अब पूछ सकता है कि जो यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, उसका जो लेटेस्ट संस्करण है वो कहाँ पे हुआ। तो वो आपका हुआ था पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ हुआ था? पंचकुला, हरियाणा में हुआ था। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखो 2020 का उठाया इसने। अब 2020 का उठाने का मतलब क्या है कि 2020 में जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो क्योंकि आपको पता है कि 2021 और 2022 की अपन बात करें, तो भाई 21 और 22 में मतलब कोई भी मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं आया। तो इसमें है जो आपके ब्राजील के राष्ट्रपति थे, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद में देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो आपका पीएच वैल्यू है उसमें पी का अर्थ क्या होता है।
तो पी का अर्थ तो आपका शक्ति से होता है, ठीक है। इसको वैसे होता है पुष्पांश के नाम से है, बाकी इसका जो मतलब होता है शक्ति, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। जो पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे हैं वो टेम्परेचर के साथ क्या है, जल अपना है वो वाष्प के रूप में निकाल देते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन आया वो आपके साइंस से था कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो सर्वदाता आपको पता है ओ वाला होता है। ऐसे ही मान लो अगली शिफ्ट में आ सकता है आपका सर्वग्राही कौन सा होता है। तो सर्वग्राही आपका ए बी होता है, ठीक है। ए बी में भी कौन सा, ए बी पॉजिटिव होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं अपन। तो आपको पता है कि दक्षिण की जो गंगा है वो अपन किस नदी को बोलेंगे, गोदावरी नदी को। किसको बोलेंगे अपन, गोदावरी नदी को बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो सूरजकुंड मेला है, अब देखो आपको पता है इससे पहले वाले शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। जब क्वेश्चन मान लो ऐसे आएगा कि कहाँ आयोजित होता है, तो ये आपका होता है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कहाँ होता है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आयोजित होता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा कि इसका थीम राज्य कौन सा था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो थीम राज्य था वो था आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर इसका थीम राज्य था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया खेतड़ी से संबंधित, जो खेतड़ी तांबे की खान है, तो खेतड़ी कौन से राज्य में, आपको पता है कि राजस्थान राज्य में है, ठीक है। एक आपसे पूछा गया भाषा संगम जो ऐप है इसके बारे में क्वेश्चन आया। तो देखिए भाषा संगम जो ऐप है ना, जो आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है, संविधान की जो अनुसूची 8, आपको पता है कि भाई अनुसूची जो 8 है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। तो उन 22 भाषाओं को जानने के लिए, उन 22 भाषाओं का ज्ञान आपको प्राप्त करना है, तो आप भाषा संगम ऐप के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके 30 अगस्त वाली शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया आपसे पंचायती राज से संबंधित। अब देखो एक शिफ्ट में तो पंचायती राज से क्या आया था कि भाई जो पंचायती राज वो आपको पता है कि भाई राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। जो 1958 है उसमें आपके नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी, नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब 30 तारीख वाली जो शिफ्ट है उसमें क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि पंचायती राज में कितने विषय हैं। तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि असम का नृत्य कौन सा है, जो आपका बिहू क्लासिकल डांस है उससे संबंधित क्वेश्चन आया कि भाई बिहू कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो आपका राइट आंसर होगा असम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो आया कि ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस कौन सी है। अब आपको पता है भाई जो आपकी ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहे हैं, तो उसका जो मुख्य कारण आपके जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाई जाती है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके अलावा देखो एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल प्रकार से आप मान सकते हो कि जो आपका NCERT का जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें से कि आपको ऐप की वैल्यू, ऐप का मतलब यहाँ पे फोकस दूरी, ऐप का मतलब क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मान 16 दे दिया, और आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो इसका मान पूछ लिया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपका जो है वो होता है एफ बराबर 2r। कितना होता है, एफ बराबर 2r होता है, ठीक है। एफ बराबर सॉरी आर बराबर होता है F/2 हो गया। या यहाँ से आप कर सकते हो कि जैसे मान लो कि यहाँ से अपन निकालना चाहें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। कैसे होगा कि भाई यहाँ से हो जाएगा F बराबर R/2 हो गया, ठीक है। F बराबर क्या हो गया आपका R/2। देखो यहाँ से कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपको आवश्यकता नहीं है, मैं दोबारा से थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि ये वाला जो है ना आपका, एक सेकंड देखिएगा कि F का मान 16 दे दिया तो R का कितना होगा। आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या ऐसे समझो आप इसको, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, अगर मान लो F 16 है तो आपका R हो जाएगा इसका दुगना 32, ठीक है। या गणितीय रूप में F बराबर होता है आपका R/2, ठीक है। ये अपन वक्रता त्रिज्या में 2 का भाग दें तो अपन को फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद में आपको जैसे मान लो ये तो आपका GK/GS का था। अब देखो रीजनिंग में क्या पूछा गया कि रीजनिंग में 3 तो क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से पूछे गए थे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पजल के। और देखो पजल में भी क्या कर रहा है कि जैसे मान लो कि आपको एक पजल दे दी,
तो उससे संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले क्या होता था कि एक ही पजल से 4-5 क्वेश्चन बन जाते थे, लेकिन अब क्या कर रहा है कि एक ही पजल से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूर्व धारणा और निष्कर्ष से पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से थे। जैसे मान लो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि जैसे मान लो आपका तांबा है, धातु है, क्रिप्टोन है, तो भाई इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो आपको पता है कि देखो तांबा एक प्रकार की धातु ही है, और जो क्रिप्टोन है वो अपनी क्या है, अक्रिय गैस है। क्रिप्टोन क्या है, अपनी अक्रिय गैस है। तो देखो धातु के अंदर तो आ गया तांबा, भाई तांबा अपना क्या है, धातु है, और जो क्रिप्टोन है वो गैस है, तो अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना था। इसके अलावा देखो सीक्वेंस के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीक्वेंस सीरीज के भी। जैसे एक आपका ये था कि आपका 10 आ गया, 14 है, 24 है, 38 है, 62 है, अगला अंक कौन सा आएगा। देखो काफी इजी क्वेश्चन था कि इनको आपस में जोड़ते चलो। भाई देखो 10 और 14 को जोड़ा, 24 आया, ठीक है। फिर 24 और 14 को आप जोड़ोगे तो 38 आ गया, 38 और 24 को जोड़ोगे तो आप 62 आ गया। अब अगला क्या आएगा, 38 को 62 में आप जोड़ दोगे तो देखो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। तो 100 जिनका भी आंसर था उनका राइट है क्वेश्चन। अगला देखिएगा, एक आपका जो सीरीज का क्वेश्चन था 1, 3, 6, 11, 18, 29, 42। बाकी जैसे आपकी रीजनिंग है वो मतलब कि इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो। देखो यहाँ से कितना, भाई एक में अपन कितना जोड़ेंगे, 3 आ जाए, +2 किया इन्होंने। यहाँ पे कितना किया है, +3 किया है। यहाँ कितना किया है, +5 किया है। यहाँ कितना किया है, +7 किया है। यहाँ कितना हुआ है, प्लस का 11 हुआ है, ठीक है। और यहाँ कितना हुआ है, प्लस का 13 हुआ है। तो अब कितना होगा, अब आपका कितना हो जाएगा, देखो पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 5, 7। मतलब कहने का मतलब कैसी संख्याएं जोड़ रहा है ये, आपकी अभाज्य संख्याएं जुड़ती जा रही हैं। ध्यान रखना इसमें 15 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 15 तो आपकी भाज्य संख्या है। तो अगला कौन सा जुड़ेगा, फिर इसमें 17 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 17 जुड़ेगा। तो आपका यहाँ से 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। 59 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जैसे मान लो आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये सारी कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग चल रहा है। तो इस प्रकार से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे आपका साइंस में एक न्यूमेरिकल था कि पी की वैल्यू दी थी, पी का मतलब पावर, शक्ति। आपको शक्ति दी हुई थी कितनी, 20 वाट। और आर जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 5 ओम दिया था। तो आपसे आई का मान पूछा था। अब आपको पता है कि पी बराबर क्या होता है, वी आई। देखो यहाँ से P बराबर क्या होता है आपका, वी आई। आप ये भी जानते हो ओम के नियम से ही। जैसे मान लो कि V बराबर होता है आई आर। वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो मैं देखो V की वैल्यू इसमें रख सकता हूँ। भाई V की वैल्यू जैसे मान लो इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, इसको समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से V बराबर आई आर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इसमें रखोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखो V की जगह आई आर लिखेंगे अपन। तो देखो आई आर और ये आई हो गया, तो P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। देखो P की जगह तो आप 20 रख दो, 20 बराबर आर की जगह 5, तो आई स्क्वायर इंटू 5, 5 इस साइड भाग में जाएगा, तो आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20/5। तो कितना आया, 4। तो आई कितना आ जाएगा, जब आई स्क्वायर का मान 4 है तो आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है। मात्र क्या होगा, 2 एम्पियर। तो ये आपका राइट आंसर था। कुल मिला के अगर हम 30 तारीख के जो तीनों शिफ्टों की बात करें, तो जो ओवरऑल अपन देखें तो जो करंट अफेयर आपका लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के 2022 का कवर कर रहा है। कि आप जनवरी 2022 से, और मतलब कि आप मान सकते हो कि जुलाई 2022 के मध्य कवर कर रहा है। बाकी जैसे मान लो अक्टूबर नवंबर 2021 का भी पूछ रहा है, लेकिन आपके लिए सफिशियंट है। क्योंकि जैसे मान लो कि मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन करंट के पूछ रहा है, तो अगर आप 2022 का पढ़ते हो तो 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। इसके बाद बात करें देखो साइंस की। अब की बार साइंस क्या है कि सारी जो साइंस है ना, आप उठा के देख लेना, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है ना साइंस के, वो सारे एनसीईआरटी से उठा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पे मतलब कि मुश्किल से 10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं एनसीईआरटी के। एक बार आप जाके चेक करना प्ले लिस्ट में। इसके बाद जैसे मान लो कि रीजनिंग की बात करें 30 तारीख वाले पेपर में, तो रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। उसके अलावा जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपका मॉडरेट रहा है। इसके बाद देखिएगा कि ये था अपना एनालिसिस। देखो तो बाकी अगर जैसे आपको जो आपके रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी डेली एनालिसिस देखने के लिए आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है एडू ज्ञान, ठीक है, एडू ज्ञान डीके सर, उसको आप सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आगामी जो भी आपके एनालिसिस के जो वीडियो रहेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि आप एनसीईआरटी साइंस के लिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी साइंस के लिए एक बार प्ले लिस्ट में जाना और वीडियो चेक करना वहाँ। आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, मुश्किल से आपको 10 मिनट का वीडियो मिलेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और 100 क्वेश्चन कैसे लिए गए हैं, जो पहले या तो अन्य शिफ्टों में पूछे गए हैं उनसे संबंधित हैं, और मतलब कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है कि आपको उन जो वीडियो उनसे 2 3 4 5 हर शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं उन वाले सीरीज से। तो आप एक बार एडुज्ञान जो चैनल है उस पर जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो चेक कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ।